जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है शेखावटी के नाथ सिद्ध भाग द्वितीय। प्रथम भाग हमने गत सत्संग के पार्ट में लिया था, जिसमें अमृतनाथ जी जो विलक्षण अवधूत हुए हैं शेखावटी में, उनके चरित्र के विषय में था। और आज द्वितीय भी उन्हीं के ही जो अनुभव है चरित्र के साथ साथ में वो लिया जाएगा। जय बोलो आदिनाथ भगवान शिव की जय हो। विलक्षण अवधूत सिद्ध योगी अमृतनाथ जी महाराज की जय हो। जय गुरु गोरख जलंधर की जय हो। जय हो। तो उनका विशेष जो प्रवचन था, उनकी जो शिक्षा थी, उपदेश थी, वो विशेष था आहार विहार सुधरे तभी मन का वेग थमे। आहार विहार यानी चाल चलन विचरण खान पान पर वे विशेष ध्यान दिया करते थे। साधक के लिए एक अनिवार्य बात, इनके बिना साध्य प्राप्त नहीं होता, साधना सिद्ध नहीं होती, साधना सिद्ध के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं हुआ। तो सिद्ध योगी अवधूत अमृतनाथ जी का विस्तृत जीवन चरित्र एक आमेर निवासी पंडित दुर्गा प्रसाद त्रिवेदी शंकर ने 1631 ईस्वी में विलक्षण अवधूत के नाम से लिखकर फतेहपुर शेखावटी के श्री अमृतनाथ आश्रम से प्रकाशित करवाया। ये राजस्थान का नाथ संप्रदाय पृष्ठ 213 से 13 पर अवस्थित है और इनके लेखक प्रकाश नाथ जी तंत्रे से और श्री सरस्वती प्रकाशन इनके प्रकाशक है। तो जो ये विलक्षण अवधूत अमृतनाथ आश्रम से प्रकाशित करवाया था और लगभग 350 पृष्ठों से इस गद्य पद्य में जीवन चरित्र की भूमिका संत साहित्य और संत इतिहास के मर्मज्ञ जयपुर के विद्याभूषण पुरोहित हरिनारायण ने लिखी थी। पुरोहित जी ने लिखा कि अमृतनाथ बड़े भारी योगी थे, जिनसे बहुत सी करामातें और पर्चे अपने आप ही प्रकट होते रहे, स्वतः प्रकट होते रहे। ये महात्मा उत्तम और विलक्षण रीतियों से योगिक क्रियाओं के साधन बताते, हठयोग और राजयोग विधिवत बताते, परंतु सहयोग को ही सर्वश्रेष्ठ आत्म प्राप्ति का मुख्य साधन बताकर क्रियाओं का प्रतिपादन भली भांति किया करते। आहार विहार खान पान जैसा पवित्र और सुखद रूप आपने संसार के सम्मुख रखा, वैसा आज तक शायद ही किसी महात्मा ने रखा। खान पान शांत और अशांत बनाने का प्रधान कारण है मुख्य अवधान। तो कहा करते थे, उचित खान पान आदि से शीत उष्ण समरूप समगति से श्वासासले अमृत भेद अनु। समय समय पर शहद का सेवन उत्तम जान, दुग्ध मठा दधी राबड़ी करो प्रेम से पान। करो प्रेम से पान वृत्ति उत्तम होती है, भोजन अति नहीं करे व्याधि ऐसी होती। क्रिया योग की जब बने सुधरे आहार विहार, अमृत उनको ही मिले मानो तनता सार। ठंडा भोजन करे तब होए वृत्ति में शांति, सदगुरु की सेवा करे दूर होए सब भ्रांति। यानी राजस्थान के अंचल में नाथ पंथ के प्रचार और प्रभाव के संबंध में विद्याभूषण जी ने लिखा है कि नाथों के प्रभाव से भारत के अनेक राजा महाराजा शिष्य हो गए। योग विद्या का गहरा प्रचार उस समय हो गया था। उनमें पूर्णमल, सुल्तान, ऋषालु आदि राजा ऋषालु का नाम विशेष उल्लेखनीय है। यह राजा मन्नाथ कहलाया, जो प्राय भ्रमण में रहा था। अंत में शेखावटी परगने के टाई कस्बे में आया और यही उनका शवयान था। टाई में ही उसका समाधि स्थान भी है। तभी वहाँ आश्रम बन गया था। संप्रदाय के शिष्य मन्नथ कहलाते। फतेहपुर, झुंझुनू, बिसाऊ, बूटिया, बारवास प्रवृत्त स्थानों में इनके स्थल आदि भी विद्यमान है। अपनी भूमिका में विद्याभूषण जी ने अवधूत अमृतनाथ द्वारा प्रतिपादित नाथ पंथ के सिद्धांतों की सरल विवेचना प्रस्तुत करते हुए कहा है कि स्वामी अमृतनाथ शिक्षा प्रदान करने पर बहुत बल दिया करते। उनका कहना था कि देश काल और पत्र अनुसार अधिकारियों की परीक्षा करके ही शिक्षा देनी चाहिए।
शिक्षा जैसी कल्याणकारी क्रिया को किसी पर बलात् नहीं डालना चाहिए। वर्तमान काल में लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा की गतिविधि बहुत निकृष्ट हो चली। न उत्तम गुरु ही प्राप्त होते हैं, न योग्य शिष्य ही तैयार हुआ करते होते हैं। स्वामी जी केवल मौखिक वाच्य विन्यास के हामी नहीं थे, वेदांत योग के सार्थक मूल तत्व को ग्राह्य बना देने में ही शिक्षा की सार्थकता। शिक्षा उसको दीजिए जो जिज्ञासु हो, देकर सीख अपात्र को मत महत्व को। योग के साधन के सारंग उन्होंने बताए। विषय त्याग और साधना, सतगुरु का सत्संग, ईश्वर में विश्वास हो, सारे योग के अंग। ये सारे योग के अंग। विषय वासना का त्याग करना, विषय वासना का त्याग करके साधना करना, ये पहला है। दूसरा सतगुरु के साथ सत्संग करना, और तीसरा ईश्वर में विश्वास करना। यानी विषय वासना का त्याग, साधना, सतगुरु के साथ सत्संग और ईश्वर विश्वास, ये चार अंग योग के। योग बिना कोई भी अपना उद्धार नहीं कर सकता। ब्रह्म की एकता ही योग का परम सिद्धांत है। योग के 16 प्रकार बताए हैं, जिनमें 8 तो संसारिक कार्यों के अर्थ है, 4 सगुण उपासना के अर्थ, 3 निर्गुण उपासना के अर्थ और केवल एक आत्मदर्शन। ये अंतिम एक सहज योग है। सिद्धि की प्राप्ति के लिए इनमें से किसी एक में दृढ़ धारणा होनी चाहिए। योगी और ज्ञानी बनने की इच्छा रखने वाले को पहले भक्त होना आवश्यक है। भक्ति निर्गुण और सगुण 2 प्रकार की होती है। इसके 9 अंगों को नवड़ा भक्ति कहते हैं। सगुण भक्ति अपरा और निर्गुण भक्ति परा होती है। एक नवदा और एक सगुण है, ये अलग है। सगुण भक्ति अपरा होती है और निर्गुण भक्ति परा भक्ति। अपरा भक्ति के 9 अंग हैं: श्रवण, स्मरण, कीर्तन, परिसेवन, हरिमान, दास्य, वंदन, सखा भाव, ये आत्मसमर्पण मान, ये है। पराभक्ति में शुद्ध गुरु मुक्त सच्चिदानंद का ध्यान करते हुए संसार को अपने ही रूप में देखा जाता है, द्वंद्व संशमित होता है। इसीलिए अमरनाथ जी ने कहा है कि परा में अभेदता है, भेद का न नाम कहीं, स्पष्ट में सुनाता हूँ, सुनो ध्यान को लगा। द्वंद्व मिट जाए, निर्द्वंद भाव प्राप्त हो, वृत्ति हो पवित्र और ब्रह्म ज्ञान दे जाए। सर्वदा सचेत रहे, जगत से अचेत रहे, त्यागे आहित हेत राग द्वेष दे भगा। पराभक्ति का प्रभाव में तू का हो अभाव, अमृत अपना स्वभाव अजब में देना। अवधूत योगी अमरनाथ जी के उपदेशों को पद्यबद्ध कर प्रस्तुत करना उनकी जीवनी के लेखक दुर्गा प्रसाद त्रिवेदी शंकर का कौशल है, जिसके लिए भूमिका में विद्याभूषण जी का कथन है कि योग, आध्यात्मिक वैराग्य, संन्यास आदि विषयों के रहस्य और मर्म इस कवि ग्रंथकार ने पद्यबद्ध कर बड़ा भारी उपकार किया। गद्य पद्य का मिश्रण वरण्य विषय की और पाठक की रुचि को और जागृत करता है। बाबा अमरनाथ अर्वाचीन समय के पहुंचे हुए विरले महात्माओं में से एक थे, जिनके उपदेशों को याद रखते हुए गृह संसारिक दायित्व पूरा करते हुए भी निर्वाण का भागी बन सकता है। हाँ, कथनी और करनी समान रहनी चाहिए, उसमें अंतर होने पर सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। बाबा कहते हैं, कैणी मीठी खांड सी करनी विषसी हो, जो कैणी करनी हुए तो विष ही अमृत। अमरनाथ जी के उपदेशों का सार है कि जब तक हृदय भक्ति भाव से भर नहीं जाता, तब तक योग की प्राप्ति नहीं हो सकती। योग के बिना आत्म कल्याण संभव नहीं। राजस्थान की आध्यात्मिक परंपरा में नाथ योगियों का सीधा सारा कथन सर्वसाधारण की कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है कि शुद्र आहार विहार विवेक मन का थमे, ये इनका होता है। और उनके विचार बड़े ही क्रांतिकारी थे। वे सहज समाधि विलक्षण अद्भुत के जो क्रांतिकारी विचार थे, वो सहज समाधि के समर्थक थे, जो कबीर ने भी सहज समाधि के विषय में बताया है। तो ये फतेहपुर से कावटी का जो अमृत आश्रम के संस्थापक स्वामी अमरनाथ जी बड़े ही विलक्षण आश्रम, उनके लिए विशेषण सर्वथा उपयुक्त है। उनके जीवन और चरित्र की विलक्षणता इस प्रकार रेखांकित की जा सकती है। अपने जीवन के समय वे पैरों से बाहर आए, 1 वर्ष बालक की तरह स्वस्थ अस्पुष्ट हुए, 3 दिन तक माता का स्तनपान नहीं किया। पिता चेतनराम को स्वप्न में ही शिक्षा दे दी कि न कोई पिता है न कोई पुत्र। 3 वर्ष की आयु में 23 कोस पैदल चलकर वे अकेले ऊंटों से पहले बहु शिखर में गांव पहुंच गए। शेष अवस्था में ही वैराग्य के संकेत, बड़े होने पर अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा और आदरम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, करण भेद के समय अपने हाथ से कान फाड़ना, वर्षा, कड़ी शीत, प्रचंड गर्मी में भी खुले मैदान में रहना, यानी वर्षा कितनी भी हो, कड़ी शीत हो, प्रचंड गर्मी हो,
फिर भी खुले मैदान में गगन तले रहना और कहीं मास का कठोर मौन व्रत धारण करना, 20 वर्षों तक एकाकी भ्रमण, किसी ये याचना न करना और अनिकेत रहना। थोड़े ही दिनों में 100 शेर हीणु और सींगी मोहरा, 4 शेर संख्या का भक्षण, गोमूत्र का पान, नीम के पत्तों को चबाना, प्रतिदिन मणा दूध, सास, जल राबड़ी, मतीरे के रस, घृत शहद आदि का पान करना, गाजर मूली अन्न आदि का भी मणो परिमाण में भक्षण, अनेकों पुराने रोगियों का मृत्युपरायी व्यक्तियों को निरोग स्वस्थ कर देना, महीनों निर्जल रहकर व्रत करना, प्रतिदिन 52 कोष का भ्रमण करना, दिन में एक ही बार अन्न जल ग्रहण करना, योग क्रिया साधन और सिद्धांत की सरल और व्यवहारिक व्याख्या करना और खंडन मंडन से परे सब वर्गों को लाभप्रद शिक्षा देना, जाति पाति वर्ण आश्रम ऊंच नीच मान अपमान राग द्वेष तृष्णा संग्रह आदि से दूर रहना, दूसरे के मन की बात जान लेना, भावी को बता देना, अपने शरीर की उपस्थिति एक से अधिक स्थानों पर बता देने की सामर्थ्य दृढ़, सहमी, इंद्रिय जीत, निर्लोभी, संत तत्काल वर्षा करा देना, खारे जल को मीठा कर देना, सास को दूध कर दही जमा देना, यानी सास को दूध के रूप में परिवर्तित कर दही जमा देना, निरीह बालक के समान वृत्ति। अमरनाथ जी के उपरोक्त करामाते तथा दुर्गा प्रसाद त्रिवेदी लिखित विलक्षण अवधूत में विस्तार से वर्णित। योग अभ्यास के संबंध में भी उन्होंने जो कुछ प्रतिपादित किया वो प्राचीन पुस्तकों से न्यारा एवं विलक्षण। प्राणायाम के जो लाभ रूप उन्होंने बताए वो व्यवहारिक तर्क संगत एवं सरल। उनके विचार से श्वास को रोक कर बैठ जाना प्राणायाम नहीं है, ऐसा करना तो अस्वाभाविक और कष्टदायी। श्वास को समगति से चलाते हुए 1 मिनट में 15 श्वास लेते हुए तन में होने से ही आत्मानंद प्राप्त हो सकता है। अकारण श्वास की गति को रोकना और उससे आध्यात्मिक लाभ की आशा करना न केवल अव्यवहारिक है वरन ज्ञान भी है। कहा करते थे कि चिरकाल से सुप्त विषयासक्त बहिर्मुखी वृत्ति को चैतन्य दिव्य अंतर्मुखी बनाने से ही आत्मानंद की प्राप्ति होती। सुरती ठिकाने आना इसी का नाम है। बहुमुखी वृत्ति ही सर्पिणी कुंडलिनी है। सहज योग की पूर्ण अवस्था ही नाम आत्म साक्षात्कार है। इसके बिना वेदांत की बातें बनाना ढोंग मिथ्या प्रपंच है। अमरनाथ जी का कथन था कि वास्तविक समाधि एक बार लगा लेने के बाद नहीं उतरती है, वो सांसारिक विकारों को दूर कर आत्मानंद में तन्मय कर देती है। समाधि 3 प्रकार की होती है, भक्ति समाधि, योग समाधि और ज्ञान समाधि। इनमें ज्ञान समाधि सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान समाधि या सहज समाधि लगे तब योग अरु ध्यान नहीं। आप में ही आप नहीं कुछ अन्य है, द्वंद्व हो कैसे न स्थान कहीं। एक न दोय है शून्य महा, नहीं स्वर्ग पाताल न जान मही। कर्म क्रिया कतही नहीं, ऐसा अमरनाथ का ज्ञान है। उनका कहना था कि श्वास रोक कर बैठने का कष्ट पाने के भय से जनसाधारण का चित्त समाधि जैसे उत्तम साधन की ओर से फिर गया। लोग इसके कल्याणकारी लाभ से वंचित हो गए। ये हमारे समाज और देश का दुर्भाग्य है। उन्होंने अपने अनुभव के बल पर कहा कि समाधि में श्वास रोकने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग समाधि का जनता में प्रदर्शन कर अपनी जीविका चलाने लगे। यह भी बुरी बात है। समाधि सहज योग का ही दूसरा नाम। खान पान का सुधार, ब्रह्मचर्य और श्वास में तन्मयता, बस यही समाधि है, सहज योग। मन कितहु डोले नहीं, निचल पद में वास। सहज समाधि लगाय ले, पद है संन्यास। इस संन्यास की उन्होंने व्याख्या की। मन कितहु डोले नहीं, मन स्थिर रहे, निचल रहे, बस निचल पद में वास। सहज समाधि लगाय ले, ये पद है संन्यास। आसनों के संबंध में भी उनके विचार बड़े क्रांतिकारी। उनका कथन है कि आसन विशेष से आत्म शांति नहीं मिलती। विभिन्न प्रकार के आसन केवल शारीरिक संचालन ठीक रहने के हेतु है। हाँ, सिद्धासन और कोमल पद्मासन साधक के लिए लाभदायक है। सुखासन तो सर्वश्रेष्ठ है। प्राचीन ग्रंथों के विनिष्ट हो जाने और सिद्धों व साधकों के अभाव के कारण कल्याणकारी योग मार्ग कंठ का कीर्ण हो गया है। इसे स्वच्छ सरल बनाने, क्रांति लाने की आवश्यकता है। सर्वसाधारण के लाभ और कल्याण के लिए इस सिद्धनाथ योगी ने मुख्यतः 4 बातों पर बल दिया। खान पान वरण सन का सुधार, प्राकृतिक जीवन का अभ्यास, इंद्रिय और स्वयं पूर्ण ब्रह्मचर्य और सहज योग। विवरण आश्रम जात पात लिंग आदि के भेद को कदापि नहीं मानते थे। कहा करते थे जाति वर्ण आश्रम नहीं, ऊंच नीच का भेद। अमृत एक स्वरूप है, साक्षी देते हुए ये भेद साक्ष्य है। समता अथवा साम्य अवस्था की आवश्यकता पर उनका बड़ा आग्रह था। जब जो कुछ हो जगत में तब ही उचित हो जान, महानिवृत्ति की स्थिति ये अमृत विज्ञान।